कालपरी। हम काल लोक वालों का जादू पृथ्वी लोक पर नहीं चलता, इसलिए मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी उस बालवीर को मात देने के लिए इस बार। हमारा अगला कदम क्या है? बालवीर और उन परियों के कदमों को रोकना। चलो। सुरंग बनकर तैयार। चलो चलकर तिम्नासा को मजा चखाते हैं। परियो, वो देखो। पहले मैं ऊपर जाकर देखता हूं, कहीं कोई ऊपर तो नहीं। परियो, हमने तिम्नासा का चक्रव्यूह भेद दिया है। अब हम सभी बच्चों और वर्कर्स को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। चलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं, तो चिंटी तुम खुद को 5 थप्पड़ लगाओ, क्योंकि मैं भी सलमान भाई की तरह लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। चिंटी, लगा ले थप्पड़, बहुत सस्ते में छूट रही है। चिंटू, तुम भी खुद को थप्पड़ लगाओ। मैंने क्या किया सुतली जी? क्योंकि तुमने मेरी मम्मी के बारे में गलत बातें बोली थी। चलो चलो शुरू हो जाओ। 1 जोर से, 2 3 लगाओ लगाओ, 4 और तेज, 5 बस। चल सुतली, बाहर आजा। तुझे दुख पहुंचाने का टैक्स वसूल कर लिया है मैंने इनसे। इसका मतलब तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। 1 2 3। चेहरे पर गुस्सा, मन में गाली, गोली भी चला ली, फिर भी दोनों हाथ खाली। इसे तो कहते हैं सलमान भाई स्टाइल। अरे सुतली, अब बाहर आ जा। इन दोनों का चेहरा देख, ऐसे लाफे लगाया खुद को कि इनका चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा बन गया है। टमाटर। चल हट। हैं? अब सुतली कहाँ चली गई? हाँ। तिम्नासा की आंखें तो छीन ली हमने, लेकिन अब हमें विवान को जल्द से जल्द ढूंढकर कारखाने की किसी महफूज जगह पर छुपा देना चाहिए। हाँ। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, ये परियां कारखाने में? ये तो बहरानी को बताना पड़ेगा। चल 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 चल। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जब्दाली? जो जानकारी हम जानना चाहते हैं पहले वो तो बता दो। बोलो, तिम्नासा ने इस कारखाने के चारों तरफ कौन सा जादुई घेरा बनाया है? बोलो जब्दाली। नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे?
नहीं बताओगे? बालपरी, बालपरी, मेरी बात सुनिए। बालपरी नहीं, कालपरी। मुझसे ही सीख के मुझ पर ही वार। मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं। नील अकाल जहर से हम जो तबाही मचाने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी आंखों से देखो, क्योंकि वो देखने के बाद तो तुम खुद ब खुद मर जाओगे। नफरत है मुझे चूहों से। सुतली कहाँ है? इन लोगों से पूछते हैं। तुम लोगों ने सुतली को देखा क्या? सुतली तो तुम्हारे ग्रुप में है ना, हमें कैसे पता? पता नहीं ये कहाँ चली गई। आगे ढूंढते हैं, आजा। गोपू, मुझे बहुत जोर से लग रहा है। क्या सुसु? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस फैक्ट्री में कोई बड़ी गड़बड़ है। हम दोनों सुतली को अलग अलग ढूंढते हैं ताकि सुतली जल्दी मिल जाए, ठीक है? मैं कहाँ जाऊँ? इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। जा जा। सुतली कहाँ है तू? बाहर आ जाना यार। कहाँ है तू सुतली? आपका शक सही निकला। वो वायु परी और पानी परी दोनों कारखाने में ही है। टीचर के बेश में। पर वो लोग अंदर कैसे आए? हमने तो सुरंग को पहले ही बंद कर दिया है। तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो भैमार। सवाल ये है कि वो दोनों परियां यहाँ पर शिक्षक के रूप में क्या कर रही हैं? शिक्षक का तो काम होता है बच्चों पे नजर रखना। और ऐसा तो एक ही बच्चा है जिसके ऊपर वो दोनों परियां नजर रख सकती हैं। विवान! सुतली, सुतली।
क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अभी छोटे बालवीर को देखा यहाँ पे। बुरा मत मानिएगा भैरानी, ये बेमार जी बालवीर और विवान से इतनी बार मार खा चुके हैं कि उन्हें हर जगह वही नजर आते हैं। अब पहली बार मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। तिम्नासा को पता चल गया है कि हम उसके चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने उस सुरंग को बंद कर दिया। अब हम फैक्ट्री में जाएंगे कैसे? अब वायु परी और पानी परी को अपनी शक्तियों की मदद से बच्चों को बचाना होगा। वायु परी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? वायु परी जवाब दीजिए, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं, लेकिन वायु परी हमें संपर्क नहीं कर पा रही है। बालवीर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों कहीं छुपी हुई हो, ताकि तिम्नासा की नजर उन पर ना पड़े। छिपी हुई नहीं है, जमी हुई है, बर्फ की तरह। तुम सबको जवाब देना तो दूर, जब तक मैं इशारा ना करूं वो लोग अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती। और तुम बालवीर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तिम्नासा का नील अकाल जहर पूरे शहर में फैल जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे। सुतली, सुतली, काश पार्टनर है मुझे गायब करने की शक्ति के साथ दीवारों के आर पार देखने की शक्ति भी दी होती, तो मैं सुतली को जल्दी ही ढूंढ पाता। किसी ने उस जादुई यंत्र के साथ छेड़खानी की है। हाँ, मुझे वायु परी और पानी परी से मदद मांगनी चाहिए। लगता है कारखाने के चारों तरफ फैला सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। ये क्या कर रहे हो बालवीर? बालवीर! बालवीर, एक बात याद रखना, शतरंज के बिसात में ना प्यादे से बड़ा घोड़ा होता है और घोड़े से बड़ा वजीर। जब तक मैं यहाँ हूँ तिम्नासा के किले में कोई नहीं जा सकता। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, लेकिन ये जादुई यंत्र गिराया किसने? जिसने भी गिराया वो अपने कदमों के निशानियां छोड़ गया है, वो देखो। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। सुतली, सुतली कहाँ है तू?
सुतली कहाँ है तू? सुतली, 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 तू यहाँ क्यों छुपी है? मिल गया मेरी नील अकाल सेना का सेनापति विवान। अब ये मुझसे बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे तो फिर अशुभ काम में देरी क्यों? अब आप इस छोटे बालवीर पर अपनी नील अकाल जहर की मेहरबानी कर दीजिए। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है, तौबा तौबा। मनहूस कहीं का। हैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये छोटा बालवीर तो वो हो गया गायब। गायब होके जाएगा कहाँ? सुरक्षा कवच तोड़ के कारखाने के बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ढूंढो उसे। अरे ये भैराजा भी सबसे पहले अपने आदेश का खुद ही पालन करते हैं। ढूंढो उसे बोल के खुद ही निकल गए। पूछा भी नहीं कि भैरानी यहाँ पर क्यों रुकी है। वैसे भैरानी आप यहाँ पर क्यों रुकी है? तुम्हें चुटकुले सुनाने का बहुत शौक है ना? चलो तुम्हारे लिए दर्शक ढूंढते हैं। बेचारा बालवीर, बेबस, लाचार, मजबूर। क्या हुआ? अंदर नहीं जा पा रहे हो? इतने सालों में तुमने मुझसे इतना ही सीखा। नाम डुबा दिया है मेरा। बालवीर, अरे ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम इनके प्यारे बेटे से नालायक बेटे बन गए। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और ये भी मेरी सारी बातें मानती है, एक अच्छी माँ की तरह। वो सिर्फ मेरी माँ है। तुमने मेरी माँ को जितना भी परेशान किया है उसका एक एक हिसाब लूंगा मैं तुमसे। अरे हिसाब हिसाब तो मुनीम का काम होता है। तुम तो बालवीर हो। आओ कुछ ताकत वाकत की बात करें। आओ उससे पंजा लड़ोगे। कहीं डर तो नहीं गए? धरती के रक्षक बालवीर। ये कैसा बेटा है ये तो बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक और वीर लोक के बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा, जब मेरा नील अकाल शस्त्र पूरी दुनिया में फैलेगा। मेरे रहते तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हारे इस भोलेपन के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है बालवीर। तुम शायद भूल गए कि कैसे तुम्हारा उत्तराधिकारी मेरी झोली में आकर गिर गया था। क्या तुम रोक पाए उसे? क्या हुआ? सदमा लगा? अभी तो कुछ नहीं बालवीर,
आगे आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। असली सदमा तो तुम्हें अब लगेगा, जब मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी को अपना गुलाम बनाऊंगी, उसे कालवीर बनाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी इस माँ को बाल परी से काल परी बना दिया। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर। बालवीर, तिमनासा को विवान के बारे में पता चल गया। अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे विवान को?